विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। इनके पिता दामोदर पंत सावरकर महज 9 बरस के थे जब महामारी में उनकी माता राधाबाई का निधन हो गया। इसके 7 बरस बाद उनके पिता दामोदर पंत सावरकर भी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का जिम्मा संभाला। 1901 में उन्होंने नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1901 में ही उनकी शादी यमुनाबाई के साथ हुई। इस दौरान तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने आगे पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। पुणे के मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक करने के बाद वो वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत नाम का एक संगठन बनाया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में वो सक्रिय रहे। इस दौरान कई पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख भी छपे। रूसी क्रांति का उनके जीवन पर गहरा असर हुआ। लंदन में उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1907 में इंडिया हाउस में आयोजित 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम हर्स्ट कर्जनवैली को गोली मार दी। इसके बाद सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। 13 मई 1910 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 1910 को सावरकर ब्रिटिश गिरफ्त से भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। 7 अप्रैल 1911 को उन्हें काला पानी की सजा पर पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। आजादी तक वो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मंचों पर सक्रिय रहे। आजादी के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 10 नवंबर को आयोजित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वो मुख्य वक्ता रहे। 1959 में पुणे विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। नवंबर 1963 में उनकी धर्मपत्नी चल बसी। सितंबर 1965 में सावरकर को बीमारी ने घेर लिया। इसके बाद उन्होंने उपवास करने का फैसला लिया। सावरकर ने 26 फरवरी 1966 को सुबह 10 बजे अपना शरीर त्याग दिया। सावरकर का मानना था कि किसी भी राष्ट्र या राष्ट्रवाद की पहचान के मुख्य रूप से 3 आधार होते हैं, जिनमें पहला भौगोलिक एकता, दूसरा जातीय गुण और तीसरी साझी संस्कृति। सावरकर के अनुसार साझी संस्कृति ऐसी हो जो एक भाषा के जरिए सबको जोड़कर रख सके। इसके लिए सावरकर ने संस्कृत या हिंदी को अपनाने की बात कही। हालांकि उनकी साझा संस्कृति के लिए एक भाषा अपनाने की बात से कई लोग असहमत भी होते हैं। बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका मकसद अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना था और जब देश आजाद हो गया इसे भंग कर दिया गया। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित सावरकर ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी का नारा दिया और पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते सावरकर जहां द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, वहीं देश के विभाजन के विरोधी भी थे। सावरकर मानते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सांस्कृतिक कौम हैं, जिनकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, लेकिन बतौर देश दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। सावरकर लिखते हैं कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय को मानना सामान्य बात है। गाय से लोगों को दूध और कई चीजें मिलती हैं जो हमारी जरूरत की होती हैं। कई परिवारों के लिए गाय परिवार का हिस्सा हो जाती है, तो ये हमारे लिए उपयोगी होती है। यह हमारी कृतज्ञता होती है कि गाय को ईश्वरी बना दिया जाता है। सावरकर यही नहीं रुकते, वो आगे सलाह देते हैं कि अगर आप गाय का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं तो इसको भगवान बनाना छोड़ना होगा। ईश्वर सबसे ऊपर है, फिर इंसान आता है और इसके नीचे जानवर। गाय भी एक जानवर है जिसके पास मूर्ख मनुष्य से कम बुद्धि है। अगर हम गाय को ईश्वर माने तो ये इंसान का अपमान होगा। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू धर्म में प्रचलित जाति भेद और छुआछूत के घोर विरोधी थे। मुंबई में सावरकर का बनवाया पतित पावन मंदिर इसका उदाहरण है। इसके अलावा सावरकर अपने लेख और भाषणों में
कई बार धर्म की कई रूढ़ियों और रीतियों का विरोध भी करते हैं। ये पुस्तक सावरकर ने महज 25 साल की उम्र में लंदन में पुस्तकालयों में अध्ययन और अनुसंधान करके लिखी, लेकिन इसके छपने से पहले ही भारत और इंग्लैंड में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके लिए सावरकर ने व्यापक अध्ययन कर पूरी पृष्ठभूमि को समझा, तमाम जरूरी दस्तावेजों को भी जुटाया और साबित किया कि ये कोई सिपाही बगावत नहीं बल्कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था जिसमें सभी समुदायों की भागीदारी थी। भारतीय संदर्भ में इसे पहला ठोस और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके पहले 1857 के बारे में अंग्रेजों का यही विचार था कि ये महज सिपाही विद्रोह था, उसे गदर कहकर प्रचारित किया गया। हालांकि सावरकर की ये पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई। सावरकर ने पहले ही भांप लिया था कि इसके छपते ही अंग्रेज इसे जब्त कर लेंगे। तभी इसकी हस्तलिखित 3 प्रतियां तैयार कर एक प्रति उन्होंने भारत में छापने को अपने भाई बाबाराव सावरकर को भेज दी, दूसरी प्रति फ्रांस में भीखाजी कामा के पास और तीसरी प्रति अपने मित्र डॉक्टर कोटिन्हो के पास भेज दी थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद लाला हरदयाल और भीखाजी कामा के प्रयासों से छपा। इसे बाद में क्रांतिकारियों के बीच व्यापक रूप से बांटा गया। यह ग्रंथ बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके अनगिनत संस्करण गोपनीय तरीके से छापे गए। सावरकर की ये किताब तमाम क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इसी किताब की प्रेरणा से गदर पार्टी का जन्म हुआ। शहीद भगत सिंह भी इस किताब से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने राजा राम शास्त्री की मदद से इसे छपवाया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर रास बिहारी बोस तक को इस पुस्तक ने बहुत प्रभावित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से इसका तमिल संस्करण भी छपा। विदेशों में इसके कई गुप्त संस्करण छापे गए। इस किताब ने काफी हलचल पैदा की। आजादी के पहले और बाद में अंग्रेज अफसरों और इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन वीर सावरकर की किताब इनमें सबसे अलग है और इसमें वास्तविक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। अंग्रेजों ने इस जनक्रांति के नायकों ही नहीं, उनसे सहानुभूति रखने वालों का दमन अत्यंत नृशंसता के साथ किया। उनके इश्तहार, अखबार, पत्राचार और अन्य दस्तावेज बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिए गए। भले ही 1857 और आजादी के बीच करीब 90 साल का फासला रहा हो, लेकिन इसने बाद के आंदोलनों को एक नई ताकत दी। तो सावरकर साहित्यकार भी हैं, कवि भी, नाटककार भी और दार्शनिक भी। हालांकि उनके लेखों का झुकाव एक तरफ ज्यादा है, फिर भी जीवन भर में इतिहास, कथा, जीवनी, धर्म और राजनीति पर उनके सैकड़ों लेख और दर्जनों कृतियां हैं। इनमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई उनकी किताब की स्वीकार्यता सभी वर्गों में है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ने में भी उनकी भूमिका है। वो छुआछात, जाति प्रथा, कथित छोटी जातियों में रोटी बेटी के रिश्ते न रखने के विरोधी हैं। इसके अलावा वो कुछ निश्चित व्यवसाय करने, सागर पार यात्रा पर रोक, वैदिक कर्म कांडों पर एक वर्ग के एकाधिकार और धर्म वापसी पर रोक को हिंदू धर्म के लिए नुकसानदेह बताते हैं।